अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक हैं आप? अच्छा, आपने जो प्रीवियस लेक्चर लिया वो क्या था? कंप्यूटर मेमोरी। उसमें क्या थी? दो टाइप्स थी मेमोरी की। कौन सी? रैम एंड रोम। रैम में क्या था? रैंडम एक्सेस मेमोरी थी। उसकी फर्दर कौन सी दो टाइप्स थी? स्टैटिक रैम्स एंड डायनामिक्स रैम। रोम में क्या था? रीड ओनली मेमोरी थी। उसमें फर्दर कौन सी दो टाइप्स थी? ई राम, ई पी राम एंड ई पी राम। अच्छा, वो टॉपिक आपका वहाँ पे क्लोज हुआ और उधर ही मैंने आपको बता दिया था कि इंशाल्लाह बच्चे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो कैशे मेमोरी होगा। रही बात अब कैशे मेमोरी की, तो आज हम डिस्कस करते हैं कि कैशे मेमोरी क्या है और उसमें कितनी टाइप्स होती हैं और यहाँ पे डाटा स्टोर कैसे होता है। चलें जी, तो चलते हैं जी कैशे मेमोरी की तरह। कैशे क्या है? आपने प्रोनाउंस्ड कैशे से डिफाइन हो रहा है कि ये एक स्मॉल मेमोरी है। क्या है? स्मॉल मेमोरी है और हाई स्पीड मेमोरी है। छोटा सा ये मेमोरी का एरिया होता है जो डाटा को स्टोर करता है। कैसे स्टोर करता है? हाई लेवल पे स्टोर करता है। इसकी हाई स्पीड होती है फॉरवर्ड करने के लिए। ये 13 बिट फास्टर होता है देन रैम। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी की निस्बत ये 13 बिट फास्टर होता है। इसके अलावा ये मोस्ट फेरोकेंट होता है और जहाँ पे डाटा कहाँ में स्टोर होता है? सीपीयू में। सीएम क्या है? हमारा बेसिकली एक रिट्रीव इंफॉर्मेशन होती हैं जो रैम में जाती हैं। यानी कैशे मेमोरी हमारा वो वाला एरिया है, वो केस है जो हमारी बेसिक इंस्ट्रक्शंस रैम में जाती हैं। जहाँ पे हमारा कॉपी डाटा होता है जो स्टोर होता है कैशे में और वो नेक्स्ट टाइम एग्जीक्यूशन से पहले पहले सीपीयू में चला जाता है। कहाँ पे चला जाता है? सीपीयू में। अब हमारे पास ये जो रिट्रीव डाटा होता है, जो रिटर्न होती हैं डाटा की, वो मेन मेमोरी में होती हैं और वर्किंग कहाँ पे होती हैं? सीपीयू में। कुछ यूं स्ट्रक्चर होता है कैशे का। ये हमारा सीपीयू है, यहाँ पे हमारा प्रोसेसर्स पैकेज हैं, जहाँ पे हमारे पास मेमोरी है, कैशे मेमोरी है। ये आपके पास जब मेमोरी में डाटा स्टोर हो रहा है, एड्रेस और वैल्यू वो प्रोसेस हो रहे हैं और प्रोसेस होने के बाद वो सीपीयू में फॉरवर्ड हो रहे हैं। कहाँ पे फॉरवर्ड हो रहे हैं? सीपीयू में। और सीपीयू में जो डाटा वर्किंग कर रहा है एरिया का, वो कैशे है। तो जहाँ पे वो कहते हैं कि कैशे मेमोरी आल्सो कॉल्ड सीपीयू मेमोरी। ये कौन सी मेमोरी होती है? सीपीयू मेमोरी होती है। ये हाई स्पीड मेमोरी है। क्या है? हाई स्पीड मेमोरी है। यहाँ पे डाटा को इजली और क्विकली एक्सेस किया जाता है। ये रेगुलर मेमोरी है और ये रैंडम एक्सेस मेमोरी की कंपेयर बेस्ट मेमोरी है। असल में ये हमारी एक डायरेक्ट चिप होती है जो सीपीयू में लगी होती है। उस चिप को बेसिक हम कैशे का नाम देते हैं। वो एक हमारा स्मॉलर एरिया होता है जो क्या करता है? डाटा को स्टोर करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सीपीयू मेमोरी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, डिफरेंट इंफॉर्मेशन होती हैं जो सीपीयू में फॉरवर्ड हो जाती हैं। तो अभी हम चलते हैं कि कैशे की टाइप्स कितनी हैं। कैशे की बेसिकली 3 टाइप्स हैं। लेवल 1 है, लेवल 2 है और लेवल 3 है। यानी कैशे में जो टाइप्स है ना मेमोरी की, ये स्मॉलर एरिया में लेवल बने हुए हैं। इसका जो पहला लेवल है ये प्राइमरी लेवल है, इंटरनल एरिया है कैशे का। ये क्या है? फाइल को प्रोसेस करता है। इसकी स्मॉल कैपेसिटी होती है। इसकी स्मॉल ये समझें कि 3 to 128 KB पे ये डाटा एक्सेस करते हैं। कितने से कितने तक? 3 to 128 पे। जो दूसरा होता है वो एज कम्पेयर टू लेवल 1 की लेवल 2 बेहतर होता है, थोड़ा लार्ज होता है, बट इसकी भी जो मेमोरी है वो 64 KB होती है, सॉरी 64 MB होती है। इसके अलावा हमारा जो थर्ड होता है वो इससे भी बेहतर होता है, लेकिन वो एक सेपरेट प्रोसेसर पे होता है। ये देखिएगा क्या है? सीपीयू है। सीपीयू तो जाहिर है ना, खुद मेमोरी एरिया है, कैशेड एरिया है। लेवल 1 है जो फास्ट है, लेवल 2 है जो लेस फास्ट है, लेवल 3 है जो बिल्कुल स्लो है इन दोनों की कंपेयर। और ये हमारी क्या है? मेन मेमोरी है। तो आपने यहाँ तक जो पढ़ा है वो क्या है कि हमारा क्या केस है? कैशे मेमोरी है, स्मॉल एरिया है, सीपीयू मेमोरी है, डाटा को सपोर्ट करती है, हाई स्पीड है और 3 केस हैं, L1, L2, L3। अब हम चलते हैं फ्लैश मेमोरी।
फ्लैश मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड फ्लैश रोम और फ्लैश रैम। इसे हम फ्लैश रोम भी कह सकते हैं, फ्लैश रैम भी कह सकते हैं। क्यों? ये हमारी फ्लैश मेमोरी यूएसबी मेमोरी होती है, यूनिवर्सल सीरियल बस होती है। ये रैम भी हो सकती हैं, ये रोम भी होते हैं। यानी ये वोलेटाइल भी हो सकती हैं, ये नॉन वोलेटाइल भी हो सकते हैं, क्योंकि ये बायोस पे चलते हैं। बायोस एक हमारा बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो क्या करते हैं, बेसिकली करंट फाइल्स को, करंट डिवाइसेस को, किसी किस्म की भी जो करंट कम्युनिकेटेड डिवाइस हो उससे एक्सेस करता है बायोस। ये देखिएगा, ये हमारा स्ट्रक्चर है बेसिकली किसका, इसका फ्लैश मेमोरी का। ये देखिए, ये हमारे पास डिफरेंट साइज में अवेलेबल होती है, 8 GB में भी होती हैं, 32 GB में भी होती हैं, और इसके अलावा डिफरेंट मतलब इसके भी साइज होते हैं जिनमें ये होती हैं। अच्छा, इसे हम एफएम या फ्लैश मेमोरी चिप कहते हैं। ये हैंड हेल्ड डिवाइस होती है, यानी ये सेलुलर फ़ोन या मोबाइल फ़ोन या डिजिटल कैमरा किसी के साथ भी कनेक्ट हो जाती हैं। इसके अलावा ये रिमूवेबल डिवाइस होती हैं, यानी इजीली आप इसे रिमूव कर सकते हैं। ये एक्सटर्नल डिवाइस होती है, ये इंटरनल डिवाइस नहीं होती। ये बाहर सीपीयू के, कंप्यूटर्स के, मोबाइल्स के, लैपटॉप्स के अटैच होती है। ये देखिए, फ्लैश मेमोरी में हमारे पास एक ये होते हैं सिम कार्ड, जिन्हें आप कह सकते हैं, या मेमोरी कार्ड, वो भी फ्लैश मेमोरी का हिस्सा होते हैं जिन्हें आप कनेक्ट करते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये हमारा मैक्रो कंट्रोल होता है या मैक्रो कार्ड्स होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं, कैपेसिटर होते हैं, ऑसिलेटर होते हैं जो फ्लैश में डाटा असेस कर रहे होते हैं। तो फ्लैश बेसिकली एक चिप बेस्ड स्टोरेज मीडियम है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज पे होती है, और इसके अलावा इसे हम फ्लैश कार्ड भी कह सकते हैं, और ये स्क्वायर होती है, एसडी कार्ड जिन्हें हम कह सकते हैं, या डिजिटल कार्ड्स कह सकते हैं। इसे यूएसबी यूनिवर्सल फ्लैश ड्राइव भी कह सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास पोर्ट्स में कनेक्ट्स होती हैं, और एक इंशाल्लाह हमारा लेक्चर्स कंप्यूटर पोर्ट्स से भी हैंगे। कंप्यूटर पोर्ट्स क्या होती हैं? कंप्यूटर पोर्ट्स वो होती हैं जिनमें आप डिफरेंट वेरीफाइड डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं, लेकिन इसको किस तरह की पोर्ट्स होती हैं ये सारा इंशाल्लाह हम एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट है, हमने पढ़ा कि कैशे मेमोरी क्या है, उसकी कितने टाइप्स थी। तो अब हम जा रहे हैं कि फ्लैश मेमोरी हमने पढ़ी कि वो यूएसबी होती है, यूनिवर्सल सीरियल बस होती है, वो डाटा को ट्रांसफ़र करती है, वो किसी भी तरीके से डाटा को ट्रांसफ़र कर सकती हैं क्योंकि वो रिमूवेबल होती हैं। अब हम पढ़ रहे हैं मेमोरी असेस टाइम, यानी मेमोरी असेस टाइम क्या है, अमाउंट ऑफ टाइम है। कौन सा अमाउंट ऑफ टाइम है? जब आपके पास रिक्वायर्ड होते हैं प्रोसेसर, यानी कि आपका कोई भी प्रोसेस जब रनिंग कंडीशंस के अंदर है, जब मेमोरी में लोडिंग हो रही है उस प्रोसेस की, इंस्ट्रक्शंस या इंफॉर्मेशन असेस हो रही हैं, तो वो जो आपका टाइम होगा वो अमाउंट ऑफ टाइम मेमोरी असेस टाइम है। ये बेसिक दो टाइम्स होते हैं, इसमें एक टाइम है एसेस टाइम, दूसरा टाइम है मेमोरी साइकिल टाइम। ये दो मैयर्स पे चलते हैं, किन पे? एक एसेस टाइम पे, और दूसरा कौन सा मैयर है इसका? मेमोरी साइकिल टाइम। अभी हम बच्चे डिस्कस करते हैं एसेस टाइम। एसेस टाइम हमारा मेमोरी रिस्पांस टाइम होता है। कौन सा टाइम होता है? मेमोरी रिस्पांस टाइम होता है। कैसा टाइम होता है? जिसमें हम डिफाइन करते हैं कि हाउ क्विकली मेमोरी कैन रिस्पॉन्स टू रीड और राइट रिक्वेस्ट, यानी इस टाइम में कितनी रीड हुई है रिक्वेस्ट और कितनी रिक्वेस्ट राइट हुई हैं। देखिए, आप एक फाइल लोड करते हैं, एक प्रोग्राम ओपन करते हैं, जब वो आपका प्रोग्राम ओपन होने में जो रिक्वायर्ड टाइम होता है, जो रिक्वेस्ट मेमोरी में रीड इंस्ट्रक्शन के लिहाज से या राइट इंस्ट्रक्शन के लिहाज से फॉरवर्ड हुई होती है, वो आपका रिस्पांस टाइम होता है या अमाउंट ऑफ असेस टाइम होता है। और ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है कि कंप्यूटर का टाइम असेस कैसे होता है, तो इसे गौर से सुने, इसे शार्ट में न लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा मेमोरी साइकिल टाइम।
मेमोरी साइकिल टाइम हमारा वो रेफर होता है मिनिमम पीरियड बिटवीन हमारा दो सक्सेसिव रिक्वेस्ट के होते हैं। सक्सेसिव रिक्वेस्ट हमारी वो वाली रिक्वेस्ट होती है जो पेंडिंग रिक्वेस्ट होती है, यानी जो प्रोग्राम अभी तक मेमोरी में लोड ही नहीं होते, जो प्रोग्राम अभी एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, जो अभी इंस्ट्रक्शन फॉरवर्ड नहीं कर रहे, सक्सेसिव टाइम में है, वेटिंग कंडीशन में पड़े हुए हैं, वो हमारा मेमोरी साइकिल टाइम है। अब देखिए अगर हमारा असेस टाइम जो है वो 80 नैनो सेकंड्स पे चलता है, तो ये एक मैथमेटिकली फार्मूला लगा होता है चिप पर्सन पे, कि जो चिप होती है ना पर्सनल कंप्यूटर्स की, उसमें 10 की पावर -9 हो रहा है, तो 10 में जब माइनस हो रहा है तो वो 10 नैनो सेकंड के लिहाज से चलेगा। इसका पूरा एक मेथड होता है कि नैनो सेकंड्स कैसे होते हैं, मैक्रो सेकंड्स कैसे होते हैं, तो ये अभी हम इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। इस लेक्चर में हम इस चीज़ को देखते हैं। अच्छा, हमारा पे क्या है, मिली सेकेंड है, मैक्रो सेकेंड है, नैनो सेकेंड है, पाई सेकेंड है और मेगा हार्ट्स हैं, MHz हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि मिली सेकेंड्स क्या होते हैं, मैक्रो सेकेंड्स क्या होते हैं, नैनो सेकेंड्स क्या होते हैं, पाई सेकेंड्स क्या होते हैं। मिली को हम ऑलमोस्ट MS से डिनोट करते हैं, नैनो को NS से, पाई को PS से और MZ से, मेगाहर्ट्ज। अच्छा, जो मिली सेकेंड्स होते हैं 1000 ऑफ सेकेंड्स होते हैं, यानी ये हमारे 1000 होता है एक सेकेंड में। अब ये हमारे हार्ड डिस्क का असेस टाइम होता है। ये किसका टाइम होता है असेस, हार्ड डिस्क का। हार्ड डिस्क हमारी क्या होती है, मेन स्टोरेज होती है कंप्यूटर की, जिसे हम हार्ड ड्राइव कहते हैं, ठीक है। ये किसका टाइम होता है, हार्ड डिस्क का। ये कितने टाइम होता है, 10 to 20 मिली सेकेंड में। कितना इसकी रेंज होती है, 10 to 20। दूसरा क्या है, नैनो सेकेंड। ये अब हार्ड का नहीं होता, ये मेन मेमोरी का टाइम होता है। ये किसका टाइम होता है, मेन मेमोरी का। अब ये कितने पे चलता है, 50 to 70 नैनो सेकेंड। कितने पे, 50 to 70 नैनो सेकेंड। तीसरा है मैक्रोमीटर्स या मैक्रो सेकेंड्स। ये हमारे क्या होते हैं, एक सर्किट्स होते हैं कंप्यूटर चिप्स में, जिनको हम मेजर्स कहते हैं। क्या होते हैं, एक सर्किट्स होते हैं कंप्यूटर चिप्स में, जिनको हम मेजर करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं जी, मेजर्स करते हैं, जिनको आप डिफरेंट स्टाइल से चेक कर सकते हैं। तो आपको समझ आई है कि हमारे पास कंप्यूटर मेमोरीज क्या हैं, यानी कंप्यूटर में मेमोरी में डाटा कैसे असेस होता है। बेसिक वो 2 स्टेप पे होता है, यानी रिस्पांस टाइम पे, असेस टाइम पे। अब रिस्पांस टाइम या असेस टाइम वो वाला होता है जो ड्यूरेशन रिक्वेस्ट टाइम होता है, जबकि हमारा जो दूसरा केस होता है कौन सा वाला, सक्सेसिव रिक्वेस्ट वाला, यानी जो हमारी पेंडिंग या वेटिंग रिक्वेस्ट होती है। और जो हमारा ये मेजर होता है टाइम, ये मिली सेकेंड्स में होता है, नैनो सेकेंड्स में होता है या मैक्रो सेकेंड। तो मिली सेकेंड वो वाला टाइम होता है जो हार्ड डिस्क में प्रोग्राम वेटिंग कंडीशन पे होते हैं, या हार्ड ड्राइव का जो टाइम होता है। दूसरा जो हमारा नैनो सेकेंड्स होते हैं वो वाला टाइम होता है जो हमारा 50 to 70 टाइम पे होता है, जो 52 में 70 पे होता है, और मेन मेमोरी यानी रैम का डायरेक्ट एक्सेस का काम होता है। और मैक्रो जो है हमारा मेजरेबल होता है। नेक्स्ट इसको आप देखिएगा, मिली सेकेंड MS क्या है, 1000 ऑफ सेकेंड है। मैक्रो सेकेंड US क्या है, 1 मिलियंथ ऑफ सेकेंड्स हैं। नैनो सेकेंड NS क्या है, 1 बिलियंथ ऑफ सेकेंड्स हैं। और पाई सेकेंड्स क्या है, 1 ट्रिलियंथ ऑफ सेकेंड्स हैं। इनकी कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं, एब्रीवेशन हैं, MS, US, NS एंड PS। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास, ये थी असेस टाइम टर्मिनोलॉजीज कि मेमोरी मॉड्यूल्स क्या हैं। मेमोरी मॉड्यूल्स क्या हैं कि मेन मेमोरी जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में जो डिवाइड हो जाती है, वो हमारा जो केस होता है वो मेमोरी मॉड्यूल होता है। तो वो हमारे मॉड्यूल्स 3 हैं, एक सिम है, एक डिम है, एक रिम है। अब इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे कि सिम क्या है। ये मेमोरी मॉड्यूल्स बेसिकली माउंटेन्ड होते हैं, यानी ये स्मॉल बोर्ड होते हैं, स्मॉलर सेल होते हैं जो मदरबोर्ड्स पे अटैच होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सिम है, क्या है, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल।
SIMM के एब्रीविएशंस क्या हैं? सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल्स। ये क्या है? पिन्स होती हैं। क्या होती हैं? पिन्स होती हैं जो कनेक्ट होती हैं एक सिंगल सेट पे। दूसरा हमारा क्या है? डिम है। डिम हमारे पास क्या है? डबल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल्स। ऐसे क्या था? सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। DC क्या है? डबल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। ये भी पिन थी, वो भी पिन थी। वो सिंगल पिन थी, ये डबल पिन होती हैं। इनकी हाई टेक्नोलॉजी होती है। अब ये पिन जो है ये हमारी अपोजिट होती हैं। किसकी अपोजिट होती हैं? सर्किट बोर्ड्स के। अब ये हमारी डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होती टू सेट्स में। ये हमारी जो सिम की कनेक्शन थी, हमारे सिंगल सेट था, ये हमारे पास कनेक्टेड थी। क्यों कनेक्टेड थी? क्योंकि ये एक सिंगल पिन थी। ये इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल था। दूसरा क्या था? डबल मेमोरी मॉड्यूल है। ये टू सेट्स पे कनेक्ट होता है, इसका डबल सर्किट होता है। तीसरा क्या है? रिम है। रम्बस इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल्स कहते हैं। ये हमारे पास 1000 ऑफ SDRAM चिप पे कनेक्ट होते हैं। अब आपने पीछे पूरा लेक्चर लिया है कि SDRAM क्या होती हैं। रैम क्या थी? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या था? रीड राइट डाटा था, डायरेक्ट एक्सेस था। उसकी दो टाइप थी, SRAM, DRAM। अब वो कहते हैं कि रिम जो है वो SRAM और DRAM पे चलती है। SRAM क्या थी? स्टैटिक रैम थी। स्टैटिक रैम कौन सी रैम थी? जो फिक्स्ड रैम थी, जो चेंज नहीं होती थी विद इन पैसेज ऑफ टाइम, जिस पे डाटा परमानेंट स्टोर होता था, जो एक्सपेंसिव थी। डी रैम क्या है? डायनामिक रैम है, जो डाटा को असेस करने के बाद विद इन पैसेज ऑफ टाइम, जिस पे क्या थे? कैपेसिटर कनेक्टेड थे, ट्रांजिस्टर्स नहीं थे, जो चेंज हो सकती थी। वो हमारी क्या है? डी रैम है। अब इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं सिम का। सिम बेसिकली क्या है? 72 जो पिन है ना वो बॉटम पे कनेक्ट होती हैं और 30 जो है वो टॉप पे कनेक्ट होती हैं। ये देखिएगा इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं है। ये देखिए, ये हमारी बॉटम पे 72 पिन लगी हुई है। ये हमारे मदरबोर्ड पे कनेक्ट होती है। ये हमारी बॉटम पे 32 टॉप पे 32 पिन्स लगी हुई हैं और बच्चे बॉटम पे कितनी हैं? 72 पिन्स। अब ये हमारे पास पिन्स क्या हो रही हैं? अब हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारी ये 30 टॉप पे होती हैं, 72 पिन्स होती हैं, 256 KB के लिहाज से चलती हैं और 1 MB के लिहाज। 256 क्या है? हमारा किलोबाइट है। ये 2⁻⁸ पे चलता है, 1 MB पे चलता है और ये हमारा सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल होता है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं जी इसी ही सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल को सामने रखती हुई डबल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल्स को। ये ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल्स होता है। ये देखें, इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं है। देखिए, हर जगह पे हमारे पास डबल पिन्स लगी हुई हैं। ये मैंने आपसे स्टार्ट में डिस्कस किया है कि इसमें हमारे पास डबल पिन्स होती हैं। जब हमारे पास ये डबल पिन पे चलता है तो ये हमारे पास 2 सेट्स में कनेक्ट होता है। अब ये देखिएगा, ये हमारा मेमोरी बिल्ट इन इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। इसके अलावा ये हमारा स्मॉलर अल्टरनेटिव्स होता है। इसका जो हाफ साइज होता है वो डिम पे होता है, रेगुलर डिम पे, और जो दूसरा हाफ साइज होता है वो रिस्ट्रिक्शंस पे होते हैं। स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। वो स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस किसी की भी हो सकती हैं, नोटबुक्स की भी हो सकती हैं, स्मॉल फुटप्रिंट्स की भी हो सकती हैं, PC की भी हो सकती हैं। इसके अलावा ये हमारे पास मदरबोर्ड पे कनेक्ट होता है। ये हाई स्पीड होता है और अपग्रेडेबल ऑफिस प्रिंटर्स के लिए यूज हो सकता है। बाकी ये नेटवर्किंग के लिए, हार्डवेयर के लिए, राउटर्स के लिए है। अब राउटर्स, हार्डवेयर तो आप जानते हैं क्या है? फिजिकल कंपोनेंट्स हैं जो कि डबल पिन्स पे भी इसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नेटवर्किंग की हमारी नेटवर्क की टेक्नोलॉजीज होती हैं, TCP, ICP रूल्स टेक्नोलॉजीज होती हैं, प्रोटोकॉल होते हैं डिफरेंट ट्रांसमिशंस के, इंटरनेट के, TCP के, ICP के। राउटर जो है वो एक हमारी सेपरेट डिवाइस होती है। वो जो सेपरेट डिवाइस क्या करती है? डिफरेंट डाटा को फॉरवर्ड करती है। इस डिवाइस को भी इंशाल्लाह कभी किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और ये हमारा जो था डिम, इसकी जो पिन्स थी वो क्या थी? 204 पिन्स हैं। ये देखें, ये डबल्स पे कनेक्ट है तो इसकी पिन्स कितनी है? 204।
तो यही बात आपके साथ मैंने सिम के केस में डिस्कस की कि वो सिंगल इनलाइन मॉड्यूल था, तो वहाँ पे क्या थी, टॉप पे जो है वो 30 समथिंग बिट्स वो पिन थी, तो बॉटम पे 72 प्लस पिन थी, तो डिम पे हमारे पास क्या है 204 पिन है। ये देखिए इस मेमोरी मॉड्यूल का हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर से आपको यूँ कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। ये स्ट्रक्चर दिखाने का मकसद एक ही है कि आपको पता चले कि ये हमारा डिम मॉड्यूल है, ये हमारा सिम मॉड्यूल है, और ये दोनों मॉड्यूल जो हैं वो मेमोरीज के हैं। और ये मेमोरी मॉड्यूल्स क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे पास जब डाटा जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है तो वो हमारा क्या है, मेमोरी मॉड्यूल्स होते हैं। और वो मॉड्यूल्स हमारे पास डिम, सिम और रिम होते हैं। अब हर मॉड्यूल की एक अपनी क्राइटेरिया था कि सिम का पर्पस क्या था, डिम का क्या था, और रिम्स किसके लिए थे, रैंडम एक्सेस के लिए। अच्छा, आज का जो टॉपिक था उसमें आपने क्या डिस्कस किया, उसने हमने सबसे पहले कैशे को डिस्कस किया कि कैशे मेमोरी क्या है, तो उसकी कितनी टाइप्स हैं, डेट्स ऑल। उसके बाद आपने फ्लैश मेमोरी, यूएसबी को डिस्कस किया और उसकी कैटेगरी, सेक्टर को, साइज को। उसके बाद आपने देखा कि आपका डाटा जो है वो कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, किन फॉर्म में है, यानी मिली सेकेंड में ट्रांसफरेशन होती है उसकी, नैनो में होती हैं, पाई में, वो सारी डाटा की टर्मिनोलॉजीज आपने देखी। वो टर्मिनोलॉजीज देखने के बाद आपने मेमोरी मॉड्यूल्स चेक किए, और ये मेमोरी मॉड्यूल्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम भी क्वेश्चन था कि डिफरेंस बिटवीन सिम एंड डिम के, तो सिम का भी आपने पढ़ लिया कितने पिंस पे हैं और सिंगल इनलाइन है, और डिम का भी आपने पढ़ लिया कि डबल मॉड्यूल्स हैं और वो 2 सेट्स पे कनेक्ट्स होते हैं। यही बात थी। बाकी इंशाल्लाह जो हमारा अगला लेक्चर्स होगा वो कंप्यूटर पोर्ट्स पे हैं और डाटा बसेस पे हैं कि कंप्यूटर की बसेस क्या होती हैं और कंप्यूटर की पोर्ट्स क्या होती हैं। और थैंक्स अ लॉट, अल्लाह हाफिज़। लेक्चर 4 से देखा करें काइंडली।